झारखंड में डिलिस्टिंग को लेकर आदिवासी समाज और नेता दो हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि डिलिस्टिंग से आदिवासी समाज कमजोर होगा और इसका फायदा दूसरे को मिलेगा, बल्कि ये कमजोर करने की, दो हिस्सों में बांटने की कोशिश है। ये आरएसएस और बीजेपी के एजेंडा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोग मान रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं, चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री डिलिस्टिंग को लेकर काफ़ी जोरदार पैरवीकार हैं और वो कह रहे हैं कि डिलिस्टिंग से वही लोग डर रहे हैं जिन्हें दोनों तरफ रहना चाहते हैं, मतलब ईसाई धर्म भी अपनाना चाहते हैं और सरना के तरफ भी रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वैसे लोग ही इससे परेशान हैं जो दो तरफा हैं, एक तरफ वाले नहीं परेशान हैं। अब निशा उरांव जो इस एजेंडे को लंबे समय से लेकर कह रही हैं, पेशा से इनकी शुरुआत हुआ था और अब डिलिस्टिंग पर आकर सुई अटकी हुई है। पेशा में भी यही था कि जो रूढ़िवादी आदिवासी हैं उन्हीं को पेशा का फायदा मिलना चाहिए। ये बात भूमिका वहीं से शुरू हो चुकी थी। अब इन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और बताया है कि डिलिस्टिंग के क्या आदिवासी समाज के फायदे हैं, क्यों डिलिस्टिंग होना जरूरी है। जबकि ज्यादातर आदिवासी जो बुद्धिजीवी हैं वो बार बार यही तर्क दे रहे हैं कि डिलिस्टिंग होने से आदिवासियों की नुकसान होगा, सीटें कम होगी, राजनीतिक हैसियत कम होगा। लेकिन वो क्या कहती हैं, मैं एक एक बिंदु आपको ध्यान से सुनाता हूं, बताता हूं, समझाता हूं। इसलिए अगर डिलिस्टिंग पर लेकर कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी देखें और समझें। पहले उनके नजरिए से वो क्या कहती हैं। सरना समाज को डिलिस्टिंग से क्या फायदे हैं। पहला, ग्राम प्रधान, पाहन, महतो, पढ़ा राजा इत्यादि सिर्फ सरना आदिवासी ही बनेंगे। ये जो आदिवासी समाज का जो पद है, रूढ़िवादी परंपरा है, उसके अंदर ग्राम प्रधान, पाहन, महतो, पढ़ा राजा इत्यादि सिर्फ सरना आदिवासी बनेंगे। आज अनुमानित 30 से 40% पारंपरिक पद पर धर्मांतरित आदिवासी हैं, मतलब ईसाई जो बन चुके हैं वैसे लोग इन पदों पर कब्जा किए हुए, सीधे शब्दों में कहती हैं। दूसरा, उपरोक्त होने से ग्राम प्रधान, मतलब डिलिस्टिंग होने से ग्राम प्रधान, पाहन, महतो, पाइन भरा इत्यादि पदों का सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारी दोनों का पालन करना होगा। इससे सरना परंपरा मजबूत होगा। गांव में, तीसरा कहती हैं कि गांव में सरना आदिवासी को पेशा कानून का ताकत मिलने से आदिवासी को जल जंगल जमीन पर अधिकार मिलेगा। जल जंगल जमीन पर ताकत मिलने से आय बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, जमीन लूट पर नियंत्रण होगा। धर्मांतरित आदिवासी डिलिस्ट होंगे तो ईसाई पाहन के कब्जे से पहनाई जमीन दी जाती है, जो पाहन होता है, अपने गांव को वापस मिलेगी। कह रही है कि जो धर्मांतरित, मतलब जो ईसाई धर्म में चले गए और इसके बाद भी पाहन बने हुए हैं, उनसे जमीन वापस होगा। आरक्षण का लाभ केवल सरना आदिवासी को मिलेगा। युवा सरना आदिवासी को नौकरी मिलेगा। अभी अनुमानित 90% आरक्षण का लाभ धर्मांतरित आदिवासियों को मिल रहा है। जो बेटी गैर सरना बाहरी से शादी करेगी उसका भी डिलिस्टिंग हो जाएगा। कहती हैं जो बेटी गैर सरना बाहरी से शादी करेंगे उसका भी डिलिस्टिंग होगा। जो सबसे ज्यादा निशाना इसी बात को लेकर निशा उरांव पर बनाया जाता है कि आपने तो शादी गैर सरना से किया है, बाहरी से किया है, तो उस बात को भी वो कहती है। डिलिस्टिंग से आदिवासी संख्या बढ़ेगा क्योंकि उसकी बाद घर तेजी से वापसी होगा, मतलब जो दूसरे धर्मों में चले गए हैं वो तेजी से सरना धर्म में लौटेंगे ताकि उनका आरक्षण और डिलिस्टिंग खत्म ना हो। वो कहती हैं उपरोक्त बातों से साबित होता है कि डिलिस्टिंग से सरना परंपरा मजबूत होगा, धर्म बचेगा, पेशा कानून का ताकत मिलेगा, जल जंगल पर अधिकार मिलेगा, अधिकार बढ़ने से गांव में रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, जमीन की लूट पर नियंत्रण होगा, बेटी बचेगी क्योंकि किसी बाहरी शादी करने से डिलिस्टिंग का खतरा रहेगा, आरक्षण का नौकरी मिलेगी। अभी धर्मांतरित आदिवासियों का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, 90% कह रही कि नौकरियों पर कब्जा उन्हीं का है। सरना का जनसंख्या बढ़ेगा और घर वापसी होगी। इसलिए सरना आदिवासी अपने समाज और धर्म से प्यार करते हैं तो उन्हें डिलिस्टिंग का समर्थन करना चाहिए। आप इन बातों से कितना सहमत हैं, आपकी क्या समझ है, और आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं कि आप भी डिलिस्टिंग के पक्ष में हैं, या इससे आदिवासी समाज मजबूत होगा जो निशा उरांव कह रही हैं, या इससे कमजोर होगा। आप अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।